नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक ट्विस्ट, पॉलिटिकल ट्विस्ट इन द लेटेस्ट पॉलिटिकल ट्विस्ट, तहरीक इंसाफ ने परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में 13 अगस्त को जो जलसा करना था वो अब वहाँ नहीं हो रहा, बल्कि तहरीक इंसाफ ये जलसा लाहौर में कर रही। इस पॉलिटिकल ट्विस्ट की वजह क्या बनी? इस पॉलिटिकल ट्विस्ट की वजह ये बनी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फ्रॉम नोवेयर ऑल ऑफ सडनली अचानक दफ्तन ये ऐलान कर दिया कि चूँकि 1 माह पहले उन्हें परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में राना सनाउल्लाह साहब ने जलसा करने की इजाज़त नहीं दी थी, इसलिए उसके रद्द अमल में अब उन्होंने फैसला किया है कि तहरीक इंसाफ को चूँकि दी गई है, इसलिए वो 13 अगस्त को फैज़ाबाद में पहुँच रहे हैं। याद रहे कि फैज़ाबाद पे पहुँचने की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और हाई कोर्ट्स ने बहुत इसकी ममानियत की। कोई पाकिस्तान की बड़ी जमात जो है फैज़ाबाद का रुख इख्तियार नहीं करती। उसकी वजह यह है कि फैज़ाबाद इंटरचेंज है पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद के दरमियान में। रावलपिंडी और मरी, रावलपिंडी, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा की ट्रैफ़िक और पंजाब से आने वाली ट्रैफ़िक, रावलपिंडी से आने वाली ट्रैफ़िक जो इस्लामाबाद में दाखिल होती है वो फैज़ाबाद अगर से गुज़रती है, अगर फैज़ाबाद 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए बंद हो जाए तो इस पूरे रीजन में, जिसको नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, उसमें एक तबाही और एक मुसीबत जो है वो खड़ी हो जाती है। फैज़ाबाद को कई दफ़ा बंद किया और सिर्फ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान नहीं बंद किया, लेकिन इस मौके पे जब एक कंसेंसस डेवलप कर चुका था कि फैज़ाबाद के ऊपर कोई नहीं आएगा, जलसा नहीं बैठेगा, धरना नहीं होगा, और ऑल ऑफ सडनली जब हुक्मरान जमात ये कहती फिर रही थी कि उन्हें 13 अगस्त के इमरान खान के जलसे से कोई मसला नहीं है और उसकी वजह होनी भी नहीं चाहिए थी, उस वक़्त TLP का मंजर आम पे नमोदार होना बहुत से सवालात जो है रेज़ करता है। बहुत सी चीज़ें जो कही गई आज तक पाकिस्तान की रीसेंट हिस्ट्री में वो सब गलत साबित हो गई, और यूँ TLP के ओरिजिन्स जो हैं वो भी बड़े वाज़ेह होकर हमें नज़र आने लग गए। ऐसा क्यों हुआ? पाकिस्तान की सियासत में इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही हैं? और बहुत सी चीज़ें जहाँ तहरीक इंसाफ जो इस वक्त इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात है उसको बैन करने की बात हो रही है, ये सब चीज़ें कहाँ लेके जाएंगी पाकिस्तान की सियासत को? इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर सकेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा, पाकिस्तान के 2 दफ़ा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, जनाब कमर ज़मान कायरा साहब, फॉर्मर मिनिस्टर, फॉर्मर न सिर्फ इस वक्त एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के कश्मीर और GB के हवाले से, पहले गवर्नर हैं गिलगित बल्तिस्तान की। तो कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ होंगे। सेनेटर वलीद इकबाल साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ होंगे, पढ़ाते भी हैं लाहौर यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट साइंसेज़ में। और नज़ीर गिलानी साहब जो हैं सीनियर कॉलमनिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ होंगे एक वीडियो लिंक के ज़रिए। तो वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट। आपको सिर्फ ये बताता चला जाऊँ कि चूँकि आशूरा की वजह से नाज़रीन आज थ्रू आउट टेलीविज़न जो लिंक्स हैं, टेलीफोन लिंक्स हैं, उनमें इंटरफेरेंस होती रही, डिसरप्शन होती रही। तो अगर कोई डिसरप्शन ऐसी होगी तो उसके लिए मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ, माज़रत खाऊँ। अगर कमर ज़मान कायरा साहब ने मुझे ज्वाइन कर लिया तो उनसे मैं बात का आगाज़ कर सकूँ। लगारी साहब मेरे साथ है, अभी तक वलीद, सेनेटर वलीद भी नहीं। ठीक, लगारी साहब अस्सलाम वालेकुम। जनाब वालेकुम सलाम। अल्लाह सिर्फ ये ऐन वक्त पे जबकि 13 अगस्त को जलसा था यहाँ इमरान खान का तहरीक इंसाफ का परेड ग्राउंड में, ऐन उस वक्त में तहरीक लब्बैक का इस सूरत हाल में कूद पड़ना, ये आपको कैसा लग रहा है? अच्छा, हमें हमेशा जब भी वो प्रोग्राम ऐसा कोई करते हैं हमें बहरहाल देखना पड़ता है कि वो ट्रांसमीटर कहाँ है और उसके सिग्नल कहाँ से चल रहे हैं, और ट्रांसमीटर ऑन भी है कि नहीं है, और सिग्नल भी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो ये चीज़ें हम देखा करते हैं, और बाज़ दफ़ा तो पता भी चलता है, कई दफ़ा हम खुद वो महसूर भी हो चुके हैं। अच्छा कि उनका धरना होता है तो हम वहाँ नहीं जा पाए हैं जहाँ जा रहे होते हैं। एक दफ़ा तो मेरी फ़्लाइट भी मिस हुई है चूँकि वहाँ हम नहीं जा पाए थे। तो ये तो बहरहाल एक बड़ा यूनिक किस्म का है फ़ैसला। अगर PTI का जलसा हो रहा था तो कुछ सियासी सरगर्मी कोई भी हो रही है उसमें रुकावट नहीं डाली जानी चाहिए, और अगर ये करना चाहते थे परेड ग्राउंड में तो अब भी परेड ग्राउंड उनको दिया जा सकता है और उनसे कहा जा सकता है कि वो परेड ग्राउंड चले जाएं। तो इसमें कौन सा मसला है? एक आपने खुद ही जिन पार्टियों को कहा है कि जनाब वो कानून के मुताबिक हैं तो उनको आने दिया जाए, करने दिया जाए अपना जो कुछ भी वो कहना चाहते हैं। इसमें हमारे इत्तेफाक या इख्तलाफ से कतई नज़र अगर कोई सियासी सरगर्मी करता है करना दें, और उनका क्या है 13 अगस्त को किस एजेंडे पर आ रही है तहरीक लब्बैक, और इमरान खान साहब ने किस तरह से अपना
जो इस्लामाबाद का इज्तिमा था उसको लाहौर मुंतकिल किया। बहरहाल बहुत सी चीज़ें जो हैं इन पर आगे चलकर बात होती रहेगी, लेकिन ये कि अगर हुकूमत के लिए मुमकिन है, और मेरे ख्याल में नामुमकिन तो बिल्कुल ही नहीं है, तो फैज़ाबाद को के रास्ते में जो है रुकावटें डालने की बजाय अगर ये वहाँ हो जाए जलसा परेड ग्राउंड में तो भी ठीक है। और वरना उन्होंने जब भी चाहा है कि फैज़ाबाद पर ही करना है तो फैज़ाबाद में भी हुआ, और जब जनाब खादिम हुसैन रिजवी साहब थे तब भी हुआ, और उनके बाद भी यहाँ पर तो इज्तिमा हुए हैं। और वो तारीख़ी इज्तिमा भी जब बिल्कुल धरना हो गया था और एक हुकूमत का तकरीबन जो आखिरी दिन थे वो तो उसकी धरने की वजह से ही सूरत हाल ऐसी बनी थी। मैं उनके नुक्ते बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। जरा मैं कमर जमान कायरा साहब का इस पे जी बिल्कुल लगारी साहब बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन कर दिया। मैं जरा इस पे कमर जमान कायरा साहब का पर्सपेक्टिव ले लूँ। कायरा साहब, आप पाकिस्तान के एक मंझे हुए एक्सपीरियंस सियासतदान हैं, एक बड़ी सेक्युलर पार्टी से आपका ताल्लुक है, 2 दफ़ा पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रह चुके, गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर रह चुके, अभी आप वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के स्पेशल एडवाइज़र भी हैं टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। क्या वजह है कि आपकी हुकूमत TLP को ये नहीं समझाती कि 13 ही को क्यों, 15 को कर लें, 16 को कर लें, 20 तारीख को कर लें, जब एक और सियासी जमात ऐलान कर चुकी है जो मेन स्ट्रीम पार्टी है, और वो परेड ग्राउंड में पहले भी कर चुकी है 2 दफ़ा। क्या वजह है कि TLP 13 तारीख पे ये हुकूमत और राना सनाउल्लाह साहब उसको समझा नहीं पा रहे कि भाई ऐसा ना करें, बहुत अजीब लग रहा है, इट सेंड रॉन्ग सिग्नल्स? क्या वजह है? डॉक्टर साहब, TLP कोई हमारी इत्तेहादी जमात तो है नहीं। TLP के साथ तो अगर आप गौर करें तो अच्छे ताल्लुकात रखे हमारी मुखालिफ जमात। नहीं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने इसीलिए आपका कहा, आपके तो कोई डांडे मिलते नहीं उनसे, लेकिन आपकी हुकूमत तो एक रोल प्ले करना है ना उनको कहने के लिए कि 15 को कर लें, 16 को कर लें, 17 को कर लें। डॉक्टर साहब, जमा खातर रखें कि हम यकीनन ये कोशिश कर रहे होंगे। मेरे इल्म में नहीं है, क्योंकि हर वजीर के तो इल्म में नहीं होता कि हर गवर्नमेंट को कौन सा वजारत क्या कर रही है। राना साहब की वजारत या जो भी लोग मुतल्लिका हैं वो उनसे बात कर रहे होंगे। इसमें चौधरी तनवीर इलाही साहब को अपना रोल अदा कर लेना चाहिए। उनके साथ उनके बड़े अच्छे मरासम हैं, हमारे साथ तो हॉस्टाइल एटीट्यूड है, लेकिन उनको समझाना चाहिए कि तसादुम की तरफ नहीं, बिलाशुबा एक खास मौके पर 13 अगस्त को क्यों जलसा आखिर वो करना चाहते हैं। ये बात दुरुस्त है कि उनको किसी और दिन पे अपना जलसा मौखर करना चाहिए, और इस दिन की कोई खास अहमियत उनके यहाँ अगर हो, कोई मजहबी अहमियत है, कोई और तारीखी अहमियत है, तो फिर भी बात बनती है। तो ऐसा बाजार तो नहीं है, तो आपकी बात में लॉजिक है कि उनको समझाना चाहिए, समझाएंगे, उनको समझाना चाहिए। मेरे साथ रहिए कायरा साहब। आपके इल्म में है डॉक्टर साहब, ये भी एक बदकिस्मती है हमारी कि हमारे यहाँ इस वक्त सख्त रवैये हो गए हैं वो मजहबी सियासी या सियासी जमातों के या दीगर ग्रुप्स के, दीगर इदारों के। हम लॉजिक की बात मानने को तैयार नहीं है, हम अकली दलील के साथ न गुफ्तगू करते हैं न गुफ्तगू सुनते हैं, बल्कि हम हर हाल में अपनी बात मनवाना चाहते हैं। तो हम कह रहे हैं हम वो करेंगे, और ये किसी ने पाकिस्तान की रियासत की बर्बादी उतारी हुई है। कहीं ना कहीं तो स्टेट को रुक के अपने रिट का इजहार करना पड़ेगा, और जब स्टेट अपनी रिट का इजहार करेगी उस वक्त ताकत का इस्तेमाल होगा, और सबसे बड़े मुखालिफ आप होंगे, मैं हूँगा, इस मुल्क की अदालतें होंगी, और इसी तरह हमारी आस्ता आस्ता रिट जो है कमजोर होती चली गई रियासत की। बिल्कुल सही कार साहब, मेरे साथ रहिए। मुझे जरा सेनेटर वलीद इकबाल साहब कुछ बताने दीजिए। सेनेटर वलीद इकबाल साहब, कायरा साहब ने तो वो ज़ाहिर उनको नहीं पता था इस चीज़ का कि तहरीक इंसाफ को जब बताया गया कि ये बज़द हैं तहरीक लबैक, वो कह रहे हैं कि हमें यहीं देना है, तो ख़त महसूस किया गया तहरीक इंसाफ की तरफ से, इमरान खान की तरफ से, कि यहाँ पे फसाद का, बलवे का, डिसरप्शन का ख़तरा है, कुछ भी हो सकता है, और एक अनटोवर्ड इंसिडेंट को, किसी भी नाखुशगवार वाक़े को अवॉइड करने के लिए तहरीक इंसाफ ने फैसला किया कि वो लाहौर में अपना जलसा कर लेंगे। लेकिन कायरा साहब तो कह रहे हैं कि राना साहब ने कोशिश की होगी। क्या राना सनाउल्लाह साहब ने कोई कोशिश की, आपके नॉलेज में है कि TLP को बताया जाए कि एक जलसा पहले है परेड ग्राउंड में, आप 15 को कर लें, 16 को कर लें, 17 को कर लें, 20 को कर लें? कोई आपके नॉलेज में ऐसी चीज़ है सेनेटर साहब? नहीं जी, मेरे नॉलेज में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जी। मेरे इल्म में, और आज तो वैसे ही 9 मुहर्रम की वजह से, क्योंकि कम्युनिकेशंस का भी मसला काफ़ी, वो मोबाइल फ़ोन्स क्योंकि ब्लॉक्ड हैं लाहौर में, क्योंकि जहाँ पे मैं हूँ,
तो ज़्यादा कम्युनिकेशन में भी मुश्किल पड़ रही है हमको, बहुत सी खबरें वक्त पे नहीं पहुंच रही। तो मैं आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन जो मेरे पास होनी चाहिए, जो एक आम दिन पे होती है, वो तो मेरे पास आज वो भी नहीं है। लेकिन मैं आपको वैसे कुछ बातें अर्ज कर देता हूँ। जब 2017 में ज़िमनी इंतखाब लाहौर में हो रहा था, जब मियाँ नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हुए थे और फिर कुलसूम नवाज शरीफ साहिबा मरहुमा का मुकाबला था डॉक्टर यास्मीन राशिद से, तो उस वक्त TLP जो थी ये आई थिंक सियासी मैदान में पहली दफ़ा उस वक्त उतरी थी और हमारा एक रैली और एक सिलसिला होना था जिसने दाता दरबार पे ख़त्म होना था और इमरान खान साहब एक ट्रक के ऊपर उसकी क़यादत कर रहे थे और उसी मकाम पर TLP ने भी बिल्कुल बराबर में जो है वो एक जलसा जो है उसका एहतमाम उसी दिन और उसी वक्त जो है वो कर लिया। तो उस पर पुलिस और इंतज़ामिया, क्योंकि मेरे भी कुछ वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, पुलिस और इंतज़ामिया वहाँ पे आई और उन्होंने उनसे भी बात करने की कोशिश की, हमसे भी बात की। तो हमारा जो उस वक्त रिएक्शन था और आज भी वही है कि सियासी तौर पे देखें, हमने तो उसको इतनी अहमियत ही नहीं दी क्योंकि उस वक्त तो वो एक बिल्कुल अननोन पार्टी थी। आज वो ज़रा ज़्यादा नोन है, लेकिन जहाँ तक उनके वोट बैंक और उनकी पॉलिटिकल स्टैंडिंग का ताल्लुक है, वो तो मतलब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। और यस, क्योंकि जब लोगों का इज्तिमा हो, लोग इकट्ठे हों और दो मुख्तलिफ पार्टीज हों, तो वहाँ पे मॉब तो कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए हमने जस्ट, क्योंकि वो हमारे लिए, मैंने अर्ज किया ना कि वो इतनी अहमियत की बात है नहीं कि एक छोटी सी सियासी जमात जो है वो अपना वहाँ पे कुछ सिलसिला कर रही है, तो ये उनका आईनी हक है, वो करते रहें। हम अपना जो है अवॉइड करने के लिए किसी किस्म की, मेरे ख्याल अच्छी हिकमत अमली है और ये बड़ा अच्छा किया। हमने अपना ये तो बड़ा अच्छा किया, लेकिन स्ट्रेंथ करना ये तो बड़ा अच्छा किया कि ये तो बड़ा अच्छा किया कि एक नाखुशगवार वाक़े को अवॉइड करने के लिए इमरान खान साहब ने ये फैसला किया कि हमें लाहौर चले जाना चाहिए, हमें इस सूरत हाल में पढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनको इसमें से एक साजिश की बू आई, जहाँ तक मुझे पता चला है। लेकिन वही सब ये ज़रूर है कि जब TLP ने धरना एक फैसलाबाद में दिया 2017 के नवंबर में या अक्टूबर में, हालांकि आपकी जमात का उससे ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन आपकी जमात के बाज़ लोगों ने वहाँ जाके हाज़िरी दी या उनकी तारीफ़ की, क्योंकि आपको लग रहा था कि ये PMLN के ख़िलाफ़ हैं। ये गैर जिम्मेदारी आपने ज़रूर की है तारीख़ में। एक लिहाज से मेरी बात पूरी सुन लीजिएगा, एक लिहाज से हो सकता है ये गलती हो, ये एक लिहाज से, लेकिन एक लिहाज से जो लोग वहाँ गए और जिन्होंने उसकी हिमायत का जो है या उसके साथ खड़े होने का जो सिलसिला किया, वो उसकी वजह ये थी कि जो कॉज या जो मौजू अंडरलाइंग या जो उससे मुंसलिक था, और वो ये था कि उस वक्त PMLN की गवर्नमेंट थी और उनके एक मुजवजा कानून के मुसवदे में कुछ ऐसी काबिल एतराज़ बातें थीं जिनका ताल्लुक ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से था। तो उस पर तो ये आपको पता है कि ये एक ऐसा मामला है जिस पे हर पाकिस्तानी, हर मुसलमान जो है उसकी एक मजहबी और जज्बाती जो है वो होता है, और वो जब वो मजरूह हुए थे जज्बात, तो उस पर इस तरह साथ खड़ा होना जो है, ठीक है, वो ऐसी टेक्निकल, लेकिन वो जो तरीक़ेकार का टेक्निकल एक्सक्यूज हमेशा दिया जा सकता है, लेकिन वो जिस तरह से वो इशू आपके लिए इंपॉर्टेंट था, वो पीपल्स पार्टी के लिए भी इंपॉर्टेंट था। उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने अपनी जो आइडियोलॉजी और नज़रिया है उसके साथ लॉयल्टी दिखाई। उन्होंने पिछले 10 साल जब से मैं देख रहा हूँ एज ए टेलीविजन एंकर, कभी भी इस किस्म की किसी भी तहरीक को उन्होंने ना सपोर्ट किया, ना हवा दी, और अपने प्रिंसिपल पे वो खड़े रहे। हालांकि हम रोज क्रिटिसाइज करते हैं उनको, लेकिन ये बात माननी पड़ेगी। बहरहाल मेरे साथ रहिए, मुझे एक और सवाल लगारी साहब की तरफ ले जाने दीजिए। लगारी साहब, मैं एक बात जरूर सही है कि फॉर गुड रीजंस आप इमरान खान, एक बात मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ बिल्कुल मुख्तसरन, प्लीज एक बात मैं जरूर मैं वजाहत करना चाह रहा हूँ कि मैंने कहा एक लिहाज से वो गलती क्यों है, क्योंकि उसके बाद से और बतदरीज आने वाले सालों में TLP ने, देखें, उनके कॉज के साथ या जो वो नारा बुलंद करते हैं उससे कोई इख्तलाफ नहीं करता, लेकिन जो तरीक़ेकार उन्होंने बाद में अपनाया और जिस तरह से उन्होंने तोड़ फोड़ और जिस तरह से उन्होंने तशद्दुद और जिस तरह से उन्होंने रियासत के जो इदारे हैं और पुलिस है उनके ऊपर हमले किए और उनके लोगों को जो है वो शहीद किया, उससे मैं कहता हूं कि गलती जो है एक लिहाज से वो गलती जरूर है कि जो ऐसी तरीकेकार रखे पार्टी। मैं अच्छा ठीक है, लेकिन सेनेटर साहब यहां भी मसला यह है ना कि आपकी हुकूमत आ गई और उसके बाद किसी ने उनको एज अ टूल और वेपन यूज किया आपकी हुकूमत को डिस्टर्ब करने के लिए।
फिर आपको ख्याल आया। मेरा तो मतलब है कि पीपल्स पार्टी ने नजरियाती तौर पर सही फैसला शुरू में किया, उस लिहाज से मैं उनको क्रेडिट दे रहा हूं। वो ना पीएमएलए ने दिखाई वो बुर्दबारी, ना आपने दिखाई। जरा मुझे आने दीजिए लगारी साहब की तरफ। लगारी साहब, आपकी बड़ी वैलिड चले, तो अगर आप ये कह रहे हैं हो सकता है आज भी टूल की तरह इस्तेमाल हो रहे हो, क्योंकि आपने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, तो आज भी कह रहा हूं कि नहीं हो रहे इस्तेमाल हो रहे हो। मैं कब कह रहा हूं कि नहीं इस्तेमाल हो रहे? मैंने शुरू में आपने ज्वाइन नहीं किया, मैं तो खुलम खुला यही कह रहा हूं। बहरहाल जी, हम डटे हुए हैं, हमने नहीं इस्तेमाल हो, हम डटे हुए हैं। अच्छा लगारी साहब, आपकी बड़ी इंटेलेक्चुअली वैलिड क्रिटिसिज्म हमेशा रही तहरीक इंसाफ की मुख्तलिफ गलतियों की तरफ, उनकी सियासत के मुख्तलिफ ट्रेंड्स की तरफ, और आपने पार्टिसिपेट भी किया, हमारी इंटेलेक्चुअल मेंटोरिंग भी की। लेकिन मुझसे शायद आप इतफाक करें कि एक इतनी बड़ी मेन स्ट्रीम पार्टी को, पीडीएम की जमातों का फैसला करना कि हम इस पार्टी को बैन करा देंगे सुप्रीम कोर्ट से, इसके खिलाफ एक डिटर्मिनेशन करेंगे, फॉरेन फंडिंग केस उन्होंने सो कॉल्ड है, ये मुझे कुछ थोड़ा सा बहुत ही गैर दानिशमंदाना रविश लग रही है पाकिस्तान की सियासत की। आपका इस पर क्या इस्तदलाल? देखिए, मैं हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात करता हूँ। गलती अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हो, गलती अगर पीएमएलएन से हो, और गलती अगर पीटीआई से हो या किसी भी जमात से हो, तो अगर वो कानून की खिलाफ वर्जी है तो मैं कभी उसका साथ नहीं दूंगा। और अगर कानून वायलेट हो रहा है या कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हो रहा है तो फिर मैं कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़ा हूँगा, कानून के साथ खड़ा हूँगा। इस मामले में कानून और कॉन्स्टिट्यूशन दो जो है वो क्या कहते हैं, हमारा जो मुआहदा इमरानी है जिसके साथ हम इस मुल्क को लेकर चल रहे हैं, एक तो उसकी तौकीर नहीं की गई, कभी भी नहीं की गई, और हमेशा आइन को बेतौकीर किया गया। लेकिन अगर आइन ये कहता है कि और हम तो मैं उन लोगों में था जब ये इसमें 8वीं तरमीम में शामिल किया जा रहा था पारसाई का ये नुस्खा, तो सर हम कह रहे थे कि इतना पारसा तो दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता जितना ये मांग रहे हैं कि खिलाफत राशिदा का दौर या खुद हुजूर अकरम का दौर के लोग जो हैं वो ले आए जाएं, तब इनके जो आर्टिकल 62-63 हैं पूरे उतरते हैं। बल्कि मैं एक दफ़ा बरसबील तस्करा वैसे अर्ज़ कर रहा हूँ, हाफिज़ हुसैन अहमद साहब ने एक निजी गुफ्तगू में मुझसे ये कहा था कि 62-63 पर तो सिर्फ मुसर्रत शाहीन पूरी उतरती है और तो कोई पूरा नहीं उतरता है। तो एक बात तो ये भी थी। लेकिन अगर ये शामिल है उसका और किसी को हम टारगेट कर चुके हैं इसकी बुनियाद पर, तो फिर हमें उस फैसले में और उस आइन के उस शिक को अमल दरामद करने में कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए। आपको मालूम है कि एक सिटिंग वज़ीर आज़म को नाअहल किया गया। मैं कहता हूं कि जो मारूफ तरीका है किसी के भी वज़ीर आज़म को हटाने का, उसका तरीका यह है वो रिज़ाइन कर दे, या फिर यह कि उसको रिज़ाइन करने पर मजबूर कर दिया जाए तो रिज़ाइन ही करेगा। अगर उसके साथ जो है वो खुदा न खास्ता उसका कोई सानिया हो जाए तो वो हट सकता है, ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो जाए तो हट सकता है। ये कहीं नहीं है कि आप किसी कोर्ट की सज़ा के ज़रिए वज़ीर आज़म को नाअहल करार दे दें, उसमें आइन में नहीं लिखा है, नुस्खा एक आ गया हाथ में। अब ये एक और नुस्खा हुआ कि जनाब सिटिंग वज़ीर आज़म को नाअहल कर दिया गया, एक ऐसे लेटर की बुनियाद पर दिखाया गया कि जनाब ये लेटर है, इन्होंने जो है एक जॉब के लिए इनको लेटर जारी किया गया 10,000 रियाल का। ये लेटर जो है उनके उसमें शामिल नहीं था जो इन्होंने अपने असासे जाहिर किए थे, इस लेटर को शामिल नहीं किया गया और इस बुनियाद पर नाअहल किया गया। नाअहल जो है वो पनामा आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब आप क्या कह रहे हैं कि चूंकि पहले ये हुआ, आप सही कह रहे हैं लगारी साहब, आप सही कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, अगर ये आइन कहता है, अब ये जस्टिफिकेशन बनती है नहीं, मैं चूंकि की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं डॉक्टर साहब चूंकि चुनाचे की बात नहीं कर रहा हूं, चूंकि उनके साथ हो चुका लिहाजा इनके साथ होना चाहिए। मैं कहता हूं कि चूंकि वो आइन में शामिल है, अब उसकी बुनियाद पर फैसला करें। अगर इस पर एतराज है तो सारे बैठकर वो कंसेंसस कर लें और उसको हटा दें, इस आइन के इस आर्टिकल को, कोई इशू नहीं है। अब इसको हटा देते हैं तो भी बैठकर, फिर तो मैं किसी को भी सियासत से रोकने के हक में नहीं हूं। इस तरह से मैं नहीं चाहता हूं कि लोगों को इस तरह से हटाया जाए, सियासत में नाअहल करार दे दिया जाए। लेकिन आपने शामिल कर रखा है, एक वज़ीर आज़म को हटा चुके हैं और आइन का हिस्सा है। अगर आइन का हिस्सा है तो फिर आपको फॉलो भी करना पड़ेगा। ठीक है। कमर रमन खैरा साहब, वैसे तो आपकी पार्टी का भी हमेशा से जाहिर है कि यूसुफ गिलानी साहब के साथ भी हुआ, फिर नवाज शरीफ साहब के साथ भी हुआ,
और अब इमरान खान साहब के साथ ये करने की आप उस हुकूमत का हिस्सा है जो कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ पर टेक्निकल फ़र्क ये है कि ये जो एसेट डिक्लेरेशन की बात की जा रही है कि सादिक और अमीन नहीं रहे, वो एसेट डिक्लेरेशन इमरान खान के ज़ाती नहीं है, ये कोई दूसरी तीसरी बीवी नहीं है, उनका घर नहीं है, ये उनका सोना और जायदाद नहीं है, ये तो एक अकाउंटिंग फर्म की वेरीफाइड है जिसका ऑडिट भी हुआ है। पहले एक अकाउंटिंग फर्म ने वेरीफाई किया फैक्ट्स को, फिर एक ऑडिटर ने उसको वेरीफाई किया, और ये इलेक्शन कमीशन का वो रिकॉर्ड नहीं है जहां आप इसे कहते हैं अपने ज़ाती गोशवारे जो हैं जमा कराते हैं कैंडिडेचर के लिए। तो बड़ा अजीब होगा जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, ज़ाहिर है आप उस हुकूमत का हिस्सा है, ज़ाती तौर पर आप कर रहे हैं नहीं। मैं समझना चाह रहा हूँ कि आपका इस पर क्या इस्तदलाल है। जी, मैंने अर्ज़ किया कि या तो मियां नवाज शरीफ साहब के केस में एक बड़ी अदालत ने फैसला दिया था, एक आईनी अदालत ने फैसला दिया था, जो कि फैसला हम समझते हैं कि दुरुस्त नहीं था, लेकिन वो अदालत का फैसला था, उस पर अमल दरामद हो गया। अब एक और आईनी फोरम ने अपना फैसला दिया है, उस फैसले के खिलाफ पीटीआई का इस्तेहकाक है, वो अपीलें करेंगे, वो हाई कोर्ट में जाएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट बाय द लॉ ये ड्यूटी बाउंड है कि उन्होंने वो एक्ट करने हैं जो आइन और कानून में लिखे हुए हैं। इस केस में हम कोई मुद्दई तो नहीं है, हम वकील तो नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई जमात नहीं, पीटीआई खुद ही उसमें मुद्दई है, खुद ही वकील है, खुद ही डॉक्यूमेंट देने वाली है, खुद ही सफाई देने वाली है, उसी को सजा हुई है। ये पीटीआई का अपना इंटरनल इशू। गवर्नमेंट या तो आप कहिए कि हम आइन को एक तरफ रख दें, कानून को एक तरफ रख दें। दूसरी गुजारिश है, हमने फिर भी एक उस पर मजीद किया कि उसके ऊपर और एहतमाम करते हुए कि जो हमारी एजेंसीज हैं वो जिसके दायरा इख्तियार में चीजें आती हैं वो अपने तौर पे इस जजमेंट के मुताबिक चीजों को देखें और गवर्नमेंट को सेटिस्फाई करें कि हाँ और मजीद बेहतर गवाही आए, कोई कमजोर बात ना करें। ये बात याद रखिए, हम किसी जमात के खिलाफ कोई रेफरेंस अपने तौर पे नहीं ला रहे, अपनी जजमेंट पास नहीं कर रहे। ये काम हुकूमत भी कर सकती है, हुकूमत अपने इदारों के जरिए इन्वेस्टिगेशन करा के खान साहब के खिलाफ तहरीक करती तो आपकी बात में बदल होता। अब ये सवाल करना कि जी क्या हुकूमत जो कर रही है सियासी काम के लिए अच्छा नहीं होगा, पीपल्स पार्टी का ये वतीरा नहीं है, मुस्लिम लीग का ये वतीरा नहीं है, किसी का क्या है? क्या आइन और कानून के मुताबिक चलना हमारी ड्यूटी नहीं है? और क्या हम अपने तौर पे अपने तय कुछ कर रहे हैं? या आप हमें गाइड कर दीजिए। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने एक चीज भेज दी हमारे पास, अब क्या हुकूमत उसको दाखिल दफ्तर कर सकती है? अगर ऐसा नहीं है तो हम इमरान खान साहब की सियासत के खिलाफ नहीं है, ना सियासतदानों को बैन करके आप उनकी जगह खत्म कर सकते हैं। ये बात भी हमें समझ है और हमें आपसे ज्यादा समझ है इस बात की, क्योंकि हम पॉलिटिकल प्रैक्टिशनर हैं, क्योंकि हमें पता है कि लोगों के रवैये क्या होते हैं, लेकिन आपने आइन और कानून के मुताबिक चलना है। ठीक है, अच्छा, ये बड़ा सादगी से एक्सप्लेन कर दिया कायरा साहब ने। ब्रेक में ले लूँ, मामलात इतने सादा तो हरगिज़ है नहीं, इस पर वलीद इकबाल साहब का पर्सपेक्टिव लेते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन मैं चलता हूँ सीधा सेनेटर वलीद इकबाल साहब की तरफ। सेनेटर वलीद इकबाल साहब, आपने देखा वक्फे से पहले कमर ज़मान कायरा साहब ने तमाम सूरत हाल को बहुत ही सिंप्लिसिटी से उन्होंने डिफाइन कर दिया। उन्होंने कहा कि हम तो चाहते ही नहीं किसी पार्टी को बैन करना, लेकिन हम क्या करें, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। और चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आइनी इदारा है, जिस तरह से अदालतें होती हैं, इस आइनी इदारे ने चूंकि एक फ़ैसला कर दिया है और हम बाउंड हैं कि इस फैसले को हम भेजें एक रेफरेंस की शक्ल में टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। हम चाहते नहीं हैं, लेकिन हम फंस गए इस सूरत हाल में। इस पर आपका क्या इस्तदलाल? नहीं, मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के पास जवाबदीदी इख्तियारात हैं इस मामले में। मैं आपको कानूनी पोजीशन एक्सप्लेन कर देता हूं, तो वो तो इतनी ही एक जुमले में वो काफ़ी है। तो क्योंकि वो ऑप्ट कर रहे हैं, और मैं हर जो मैंने तज्जिया देखा है जिसका ताल्लुक पीटीआई के तज्जिया निगार नहीं है, वैसे प्रिंट मीडिया में जिसमें मैं काफ़ी तवज्जो देता हूँ, तो हर एक का ख्याल यही है कि ये गलत इकदाम है। वो तो चलें अपनी जगह, और वो गलत इकदाम इसलिए भी है क्योंकि कभी ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट असर नहीं पड़ा। लेकिन कायरा साहब ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास ऑप्शन नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास कानून में ऑप्शन है, और ये तो सुप्रीम कोर्ट 2017 के फैसले को रेफर कर रहे हैं या आइन को रेफर कर रहे हैं? जी नहीं, मैं आइन और जो इस पर सेटल लॉ है मुख्तलिफ मौके पे, और मैं आपको ये भी अर्ज करना चाहता हूं कि माजी में और पाकिस्तान की तारीख में मिसालें मौजूद हैं जब भी ऐसा इकदाम किया गया है, क्योंकि उसका मकसद यही रहा है कि किसी सियासी और बड़ी और अहम सियासी जमात को या पोटेंशियली एक बड़ी सियासी जमात को बेअसर करने के लिए
वो प्रोडक्टिव नहीं हुआ, वो हमेशा नाकाम रहा है। और 1970 की दहाई में ये नेशनल अवामी पार्टी बाद में ANP बन के आ गई। 1960 की दहाई में अयूब खान ने ये जमात इस्लामी के खिलाफ भी करने की कोशिश की थी, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। ये 2 मिसालें तो मौजूद हैं। मैं वैसे इसके अलावा जो आपको बात कहना चाह रहा हूं वो ये है कि ये सारी एफर्ट जो है, ये सारी कार्रवाई जो है, मैं समझता हूं इस केस में कोई जान नहीं है, ये वैसे ही फेल कर जाएगी। लेकिन अगर करना चाहते हैं तो कर दें। और एक ये इससे नजर आता है ये कि देखें, एक ही पाकिस्तान में सबसे बड़ी सियासी जमात होने के अलावा ये एक जेन्युइनली फेडरल जमात है। एक जमाने में PPP भी एक जेन्युइनली फेडरल जमात होती थी और शुक्र के सिंध तक रह गई है। PMLN पंजाब के ऊपर अपना सारा इन्हिसार करती है और जहां पे बहुत बड़ा झटका हमने इन ज़िमनी इंतखाब में उनको दे दिया है। तो एक ट्रूली फेडरल पार्टी पे इस तरह की कार्रवाई करके ये भी एक, मैं समझता हूं, और हमारी पार्टी का मौक़िफ़ है कि एक साजिश का हिस्सा है और ये पाकिस्तान दुश्मन अनासिरी जो हैं वो इसको ऐसी चीज में से तकवीयत हासिल करेंगे कि एक ट्रूली फेडरल पार्टी को आप अगर इस तरह की कार्रवाई से कोशिश करें कमजोर करने की, तो आप अपनी वफाक को भी जो है वो कमजोर करते हैं, आप अपने वफाक के ऊपर वार करते हैं। लेकिन मैं फिर ये रीइटरेट करता हूं, इस केस में जान नहीं है और ये FIA को इसमें इन्वॉल्व करना ही इस बात की दलील है, क्योंकि FIA का इसमें इन्वॉल्व होना बनता नहीं है। और FIA को इन्वॉल्व करके कौम को दिखाना कि हम कार्रवाई कर रहे हैं एक बिल्कुल ट्रक की बत्ती के मुतरादिफ है। ये एक और दलील है कि इस केस में से कुछ नहीं निकलना और इस केस में कोई जान नहीं है। लेकिन अब मैं एक बड़े अहम मौजू पे आता हूं जिस पे अभी आप बात रुके मेरे साथ, दोनों मेहमानों से मेरे साथ रुकिए, मेरे साथ रुकिए, क्योंकि आप भी वकील भी हैं। कायरा साहब, मैं इसकी पॉलिटिकल डायमेंशन तो लगारी साहब से कार साहब, मैं पॉलिटिकल इसका एनालिसिस तो लगारी साहब से लेना चाहूंगा। लीगली आपने जो फरमाया सर, उसमें मैं लगारी साहब से वक्त मुख्तार लेता हूं, उनसे मुख्तार ले लेता हूं। मुझे थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम दीजिए। गुजारिश ये है कि लगारी साहब इसमें ज्यादा बेहतर रोशनी डालेंगे। नेशनल अवामी पार्टी, उसको जो बैन किया गया था वो उस वक्त की हुकूमत ने उस जमात के खिलाफ खुद एक मुकदमा दर्ज कराया था। जमात इस्लामी के खिलाफ अयूब खान ने खुद, उसकी हुकूमत ने कराया था। यहाँ एक आईनी इदारे का फैसला है जिसमें हुकूमत या हुकूमत में शामिल जमातें ना उसकी ना मुदई है ना उसकी। सर मुदई तो है ना, बिकॉज PDM की जमातें इलेक्शन कमीशन के पास गई थी सर ये कहने के लिए कि फैसला जल्दी लेकर आए सर, तो मुदई तो हो गए। और बात है, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सर एक पिटीशन भी है। मैं सर मुदई तो है सर। साहब मैं पीपल्स पार्टी को मैं एक और गुजारिश करूं, कोई मुदई नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया है, इलेक्शन कमीशन ने कोई जमात हमारी नहीं गई, सिर्फ एक मौक़िफ़ रखा कि जनाब हमें इस 60 साल के बाद 150 पेशियों के बाद 10वीं दफा इसके ऊपर स्टे लेने के बाद अगर इनके हाथ साफ हैं और कितना इंतजार होना है, ये बात हम कर रहे थे। ये बात आप सोच के करें, आप क्या कह रहे हैं कि हम इसके मुद्दई हैं। कारस साहब, वो जो मीटिंग है सर, वो मीटिंग तो नहीं बनती थी ना, बिकॉज आप मुखालिफ सियासी जमातें थे, आप लोग इलेक्शन कमीशन के पास गए तो मुदई बन गए। इसी तरह हनीफ अब्बासी साहब इसी बिल्कुल नहीं बन गए सर, सुप्रीम कोर्ट में हनीफ अब्बासी साहब केस लेकर गए। नहीं देखो डॉक्टर साहब, हनीफ अब्बासी कहाँ गए? हनीफ अब्बासी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट में थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये फोरम नहीं है, जाओ उसके पास, तो केस सुप्रीम कोर्ट ने भेजा उधर, हमने नहीं भेजा भाई। आप सर ये तो टेक्निकल, सर देखें ना सर, ये आप टेक्निकली इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं सर, ये आप इसको टेक्निकली एक्सप्लेन कर रहे हैं कायरा साहब। टेक्निकली नहीं कर रहा। देखिए केस पार्टी तो केस वो होता है जाके मैं केस या तो प्लीड कर रहा हूँ या डिफेंड कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ अदालत, मैं इलेक्शन कमीशन में गया कि जनाब आप 8 साल से केस लेके बैठे हुए हैं, अब आपने इसका केस का फैसला महफूज किया हुआ है, हमारा फैसला जो है ये सुना दे खुदारा। ठीक है, ये मामला। अच्छा चलिए अगला नुक्ता मैं सर, मुझे लगारी साहब के पास भी जाना सर। क्विकली ये है कि इसमें गवर्नमेंट के ऊपर बाउंड नहीं है, जैसा उन्होंने वजाहत की, हुकूमत के पास ऑप्शन है, उस पर रेफरेंस करे ना करे। ये उसके इंटरप्रिटेशन है जो मेरी दानिश में गलत है। देखिए एक ऐसी जमात जो आज हमें आइन के दर्स दे रही है, जो ना आइन को समझती है, दरखोरे इतना समझती है, ना किसी कानून को समझती है, ना इखलाकी तकाज़ों को समझती है, जो किसी दूसरी जमात के साथ गुफ्तगू करने को तैयार नहीं है। ठीक है, तो इसराइल हिंदुस्तान के साथ तो मिलने को तैयार है। पाकिस्तान की वो इस वक्त पाकिस्तान के इदारों पे हमला आवर है, वो पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन और फौज पे हमला आवर है, उस जमात के ऊपर हम कह रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कायरा साहब, ये तो तमाम इल्जामात सर माजी में पीपल्स पार्टी पे भी लगते रहे हैं सर। ये तो सर कायरा साहब आपको याद होगा, आप तो पुराने सियासतदान है इस मुल्क के। ये जो इल्जामात है सर, ये 70 की और 80 की सर, 80 की सब हौसला कीजिए। गुजारिश है एक बात फिर हम नहीं करेंगे, हमने अपनी एक ड्यूटी अदा करनी है। हम ये रेफरेंस अगर भेजना है तो वो अदालत में
15 दिन के अंदर भेजने का जो कानून है हम अदालत में भेज देंगे, बाकी सुप्रीम कोर्ट जाने और पीटीआई जाने। तो फिर सर एफआईए के केसेस क्यों इनिशिएट किए हैं? बिकॉज एफआईए के केसेस की तो एम्बिट में फॉल ही नहीं करता सर ये। अच्छा, ये फरमाइए कि अगर इनके अकाउंट्स में जो इनके किराएदार थे, जो इनके चाय वाले थे, जो इनके खोखे वाले थे, जो इनके पियोन थे, उनके अकाउंटों में जो करोड़ों रुपए आए हैं और दूसरे दिन जाके कहीं और अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं, वो किधर से आए पैसे? क्या ये नहीं पूछना कि वो जो 13 अकाउंट्स हैं जो डिक्लेयर्ड नहीं है, उन अकाउंट्स में पैसे कहां से आए? तो ये तहकीकात करना, ये तो खान साहब ने खुद ही शुरू कराई थी ना, ये तो उन्होंने खुद ही कानून बनाया हुआ है ना। नहीं सर, उसमें कर साहब उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है जो आप कह रहे हैं। सर एफआईए का मैंडेट है पब्लिक फंड्स। सर एफआईए का मैंडेट है सर पब्लिक फंड, पब्लिक ऑफिस होल्डर। कर साहब डॉक्टर मोहित सबर करो यार, सर आप सही नहीं फरमा रहे सर, मिसलीड हो रहे हैं लोग। सर एफआईए का मैंडेट नहीं है सर ये। मनी ट्रेल मांगते थे ना सर, आप मनी ट्रेल ही मांग रहे हैं इनसे। कार साहब मिस इन्फॉर्म हो रहे हैं लोग। कार साहब सुनने वाले मिस इन्फॉर्म हो रहे हैं इसलिए कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का मैंडेट पब्लिक ऑफिस होल्डर पे है या इसे कहते हैं पब्लिक फंड्स के ऊपर है। ये लोग पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थे 2010 और 12 के दरमियान, जिन जमाने में ये फंड्स की। आप देखिए, आप एक्चुअली गलत बात कह रहे हैं। एक बात याद रखिए, ये केस उनको हुकूमत वक्त ने दिया है और हुकूमत वक्त कोई भी चीज इन्वेस्टिगेट करा सकती है। अच्छा, अब ये फिर एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ठीक है, वो अपने तौर पे अपने तय एफआईआर ने शुरू नहीं किया। फिर तो हम इमरान खान के पर्सनल एसेट्स में नहीं जा रहे। हाँ। वो केस जो अदालत, एक आईनी अदालत ने या एक आईनी इदारे ने तय किया है, ठीक है, हम उसकी जजमेंट। बस मैं यही चाह रहा था कि आप ये कह दें कि हुकूमत ने केस फॉरवर्ड किया बिकॉज एफआईए आज खुद इसको उठा नहीं सकती, उनके मैंडेट में ये है नहीं ऐसी इन्वेस्टिगेशन करना। है ना कि हमने सिर्फ एफआईए नहीं, सारे इदारों को कहा है जिस कैम्बेट में इस केस के अंदर आता है, और इस जजमेंट के अंदर, वो जजमेंट जो एक आईनी इदारे ने दी है उसके अंदर, और उसके अंदर अगर अकाउंट्स दिए गए हैं, उसके अंदर अगर फॉरेन रेमिटेंस दी गई है, उसके अंदर अगर इनके पियोन के अकाउंटों में पैसे आए हैं, चाय वाले के अकाउंटों में पैसे आए हैं, तो पहले तो आप चाय वाले के बड़े जिक्र करते थे पीटीआई वाले, अब अपने चाय वाले का मौका आया तो देना है साहब, दें उस अकाउंट की मनी ट्रेल। आज मनी ट्रेल ही मांगी जा रही है ना, इस पर खींचते क्यों हैं आप? ठीक है लगारी साहब, यहाँ पर पॉलिटिकल प्रॉब्लम ये खड़ा हो गया है कि वो सियासी जमातें जिन्होंने गुज़िश्ता 10, 15, 20 बरस में जिन असूलों के ऊपर स्टैंड लिया हुआ था, वो सारे असूल आज इमरान खान की दुश्मनी में उन्होंने पसे पुश डाल दिए हैं। अभी आप सुने इस पर आपका क्या इस्तदलाल? देखें, मैं कहता हूं कि आपको स्टैंड करना चाहिए आइन के साथ और कानून के साथ और रूल ऑफ लॉ के साथ। पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का एहतराम किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि सियासी लोग जिस तरह से रुस्वा किए गए, जिस तरह बदनाम किए गए, जिस तरह उनको डिफेम किया गया, ये ठीक नहीं था। और ख़ुद भी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि सियासतदान नहीं हुए हैं, सियासतदान ख़ुद भी हुए हैं। और ये नहीं है कि सियासतदानों ने गलत कारियाँ नहीं की हैं, सियासतदानों ने गलत कारियाँ की हैं और बड़ी बड़ी गलत कारियाँ की हैं। और मेरा ख्याल है स्पेस ही उन लोगों के लिए रहा है हमेशा जो गलत कारियाँ करें, जो ठीक काम करें, जो आइन के मुताबिक चले, उनके लिए स्पेस भी नहीं होता है। तो ये सारी सूरत हाल है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो भी चीज़ हो वो कानून और आइन के मुताबिक हो, आइन से हट करना हो और कानून से हट करना हो। मैं फिर ये अर्ज़ करता हूँ, एक बार फिर मैं आपको याद दिलाता हूँ, कहीं नहीं लिखा हुआ है आइन के अंदर वज़ीर आज़म की शराइत देख लें कि 20 सेकंड की सज़ा पर आप डिस्क्वालीफाई कर दें वज़ीर आज़म को, नहीं लिखा हुआ है। ये वो 52(b) निकालने के बाद ये रास्ता निकाला गया है कि वज़ीर आज़म को सजा दिलवा कर नवाज शरीफ साहब वो केस लेकर गए अदालत। सर आप अगर मेमो गेट की बात कर रहे हैं लगारी साहब, तो नवाज शरीफ मौत नवाज शरीफ साहब केस लेकर गए सुने मेमो गेट का। डॉक्टर साहब मेरी बात सुने, अब मेरी बात सुने। डॉक्टर साहब इस बात पर नहीं हुआ था, कहा यह जा रहा था कि खत लिखें स्विस कोर्ट को कि वो इनके खिलाफ केसेस शुरू करे, जिस चीज के लिए आपके आइन ने इम्यूनिटी दी हुई है। आपका आइन कहता है कि हेड ऑफ द स्टेट के खिलाफ आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते, उसके खिलाफ किसी किस्म का मुकदमा नहीं चल सकता और उसके खिलाफ आप पाकिस्तान पिनल कोड के तहत नहीं जा सकते हैं। आरिफ अलवी साहब सदर ममलिकत हैं, उनके खिलाफ आप उनको कोर्ट नहीं बुला सकते, वो खुद चले गए, उनकी अपनी मर्जी थी। मैं ये कहता हूं कि आइन के तहत जो चीजें दर्ज हैं, ये नहीं है दर्ज कि सदर ममलिकत को हटाने के लिए जो है वो बैठकर कौमी असम्बली एक रेजोल्यूशन पास करते नहीं हट सकते, सेनेट रेजोल्यूशन पास करते नहीं हट सकते। वो तो एक पूरा इम्पीचमेंट का तरीका है, वज़ीर आज़म को हटाने का एक तरीका है। उनको हटाने के लिए 20 सेकंड की सजा दी गई और कहा कि हट गया वज़ीर, हटा दिया गया। ठीक,
मैं ये कहता हूं कि जब इदारा जाती वली शुरू हो जाती है ना एक इदारे के दूसरा इदारा जाता है तो फिर मसाइल पैदा होते हैं। नहीं जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत करने के लिए, और पार्लियामेंट को दूसरे इदारों का भी। ये है कि चूंकि चाय वाला, मकसूद चपरासी वगैरह के केसेस को आप परस्यू करते रहे, अब वही लॉजिक, वही जो कॉन्सेप्ट है, वही लॉजिक और वही असूल आपके ऊपर अप्लाई हो गया। मेरे ख्याल में जब आगे ये तो पहला मरहला था ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और उन्होंने कानून की भी और फैक्ट्स की भी बिल्कुल गलत तशरीह की है। आगे के मरहले में जाके वाजे हो जाएगा। वो जो पापड़ वाले और वो जो चपरासी हैं और जिनके यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग के केस हैं, वो अपने और बड़े सीरियस केसेस हैं जिनसे हुकूमत में आने का मकसद ही यही था कि अपने आप को आज़ाद करवाया जाए। वो बिल्कुल दो अलग किस्म की चीज़ें हैं, और आप आगे जाके देखेंगे कि अल्लाह ताला हमको सुरखरू करेगा। ये जो कार्रवाई इस केस इलेक्शन कमीशन वाले से ये पीडीएम गवर्नमेंट करने की कोशिश कर रही है, मैं ये भी अर्ज कर दूं, और मैं रिकॉर्ड पे आपको अर्ज कर रहा हूं ऑन एयर, कि ये जो कुआं खोद रहे हैं इसमें खुद एक दिन गिरेंगे, क्योंकि जब इनकी बारी आएगी, ये तो वैसे ही सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की है इलेक्शन कमीशन ने कि बाकी दोनों पार्टीज का इन्होंने नहीं किया ठीक से। और उसके अलावा JUIF का अगर वाकई पाकिस्तान में कोई सही फॉरेन एडेड पार्टी है जो किसी दूसरी गवर्नमेंट से, किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से, दूसरे मुल्क से इमदाद लेती रही है, वो JUIF है। तो बहरहाल जब इनके तो कुछ सोर्सेज, इनके तो कोई आपने देखा नहीं है कि पिल्डाट के जो सरबराह है उन्होंने आके क्या कहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज ये जो हैं, PTI तो वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो बाकायदा डेटाबेस बना के डिस्क्लोज करके सोर्सेज जो है और बैंकिंग चैनल से अपने सारे जो है फंड्स जो है वो लेती है। इसलिए मैं यही कह रहा हूं कि जब इनकी बारी आएगी ये ऐसा कुआं खोदेंगे इसमें खुद गिरेंगे। लगारी साहब, ये थोड़ा सा ये समझना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सारी सियासी जमातों के जो है चेक करने के लिए कहा था, और यही चीज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कही थी। क्या वजह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आपको क्या समझ आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिर्फ तहरीक इंसाफ ही का क्यों कर रही है, पीपल्स पार्टी और PMLN और बाकी जमातों का क्यों नहीं उसकी कर रही, जबकि स्क्रूटनी रिपोर्ट हुई थी लेकिन वो उसके बाद मामला ही रुक गया? बिल्कुल करनी चाहिए। तमाम सियासी जमातों का इसी तरह से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तमाम सबूत जो अगर मौजूद हैं सबको सबमिट कराने चाहिए। मेरे ख्याल में इनके खिलाफ सबूत न तो PPP ने दिए हैं ना PMLN ने दिए हैं। इनके खिलाफ सबूत तो उनके अपने लोगों ने उनके एक रुकन ने दिए हैं। जो भी है, अगर इनके खिलाफ, PMLN के खिलाफ या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ अगर सबूत मौजूद हैं तो वो जाकर वहाँ इलेक्शन कमीशन में जमा कराएं, और अगर पहले नहीं कराए थे तो अब जाकर जमा करवाएं और ज़रूर वो करें, हमारे सामने आना चाहिए। और जब गलतकारी साबित हो जाएगी हम वलीद साहब के साथ स्टैंड करेंगे कि जनाब ये गलत हुआ था। उसामा बिन लादेन का कोई स्टेटमेंट, ये हमें भी शिकायत है, हमें भी ये मालूम हुआ था कि जनाब इस तरह की फंडिंग हुई है। अगर उसामा बिन लादेन की फंडिंग का कोई भी सोर्स इनके पास हो, ये हुकूमत में रहे हैं, इनके पास कुछ सोर्स हो तो वो ज़रूर लाएं, और हम इस बात से हमें खुशी होगी। और पीपल्स पार्टी के खिलाफ अगर इस तरह की कोई चीज़ है तो ज़रूर लाएं, हमें खुशी होगी। और हम कहेंगे कि इनके साथ भी वही सलूक किया जाए जो PTI के साथ किया जाने वाला है या किया जा रहा है, हम इनके साथ खड़े होंगे। लेकिन ये कि तमाम लगारी साहब, आप ये कह रहे हैं कि बारी बारी सारी सियासी जमातों के खिलाफ ये होना चाहिए, वन बाय वन। लगारी साहब, आप ये कह रहे हैं कि पहले एक का हो, फिर दूसरे का हो, फिर तीसरे का, ये आप फरमा रहे हैं सर? वो तो खिलाफ मैंने कुएं वाली तशरीह जो दी हुई है वही साबित होगी। सर मेरी गुजारिश सुने, हम इसको मॉनिटर करते रहे, हम इस बात को मॉनिटर करते रहे। हमें मालूम है 99 बार इल्तवा की दरखास्तें दी गई। मैं ये कह रहा हूं सर, 99 बार इल्तवा की दरखास्तें दी गई PTI की तरफ से, लीडरशिप की तरफ से 99 बार दरखास्तें दी गई कि जनाब इसका इल्तवा किया जाए और इसकी प्रोसीडिंग शुरू की जाएं, और इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट तक रजू किया गया। ये प्रोसीडिंग्स जो हैं, ये तो रोकने का अमल जो है वो यहाँ से होता रहा, वो 8 साल से मामला चल रहा था, ये जब से भी चल रहा है, इसके खिलाफ भी उसका इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। हम नहीं रोकते हैं कि नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये नहीं हो सकता है कि कत्ल के फर्ज करें पाकिस्तान में 3000-4000 मुकदमा चल रहे हैं तो कहें जी एक ही साथ फैसला सुना, चूंकि फलां का फैसला पहले सुना रहे हैं, अब गलत कर रहे हैं और सारे फैसले एक साथ सुना जाए। नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तमाम दुनिया भर में डकैतियां हुई हैं, किस मुल्क में बहुत सी डकैतियां हैं, ये नहीं हो सकता है कि तमाम डकैतियों को एक ही वक्त फैसला सुना जाए। ठीक है, इलेक्शन कमीशन के पास ये है, इन्होंने ये सुनाया है, अच्छा चले भी प्रेशर डाला गया तब भी सुनाया गया, आप जाकर प्रेशर डालें और कहें, और हम प्रेशर डालते हैं, हम कह रहे हैं। डॉक्टर मुईद पीरज़ादा कहते हैं, नज़ीर लगारी ये कहता है कि जनाब इलेक्शन कमीशन को ये फैसला देना चाहिए और इस पर इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करनी चाहिए। मुझे कौन सा एतराज हो सकता है?
अच्छा लगारी साहब, इसमें ये जो आप इश्यूज रेज कर रहे हैं ना हमारी जमातों का, ये पीटीआई की तरफ से केस डिले की दरखास्तें थी, तरीकाकार था, टूल था। इन्होंने कहा कि सब जमातों का एक वक्त पे करें। हमने कहा बिस्मिल्लाह में एतराज नहीं है, लेकिन ये किसी और फोरम ने जाके एजिटेट नहीं किया। ये दोनों दफा हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट तक पीटीआई गई ताकि इल्तवा का कोई तरीका निकले, वरना इल्तवा मिल नहीं रहा था। उस पर फैसला आया कि सब जमातों का करें, और हम वेलकम कर रहे हैं बार बार कि बिस्मिल्लाह करें। लेकिन जिनका हो गया 8 साल पहले का फैसला, जो तयशुदा चीजें हैं, अब वो सामने आ गई हैं और उसको एक आईनी इदारे ने तय कर दिया है, तो उस पे आपके पास फोरम मौजूद है। हुकूमत को गालियां मत दें, ये एक आम रिवाज हो गया। हम तो अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी अदा करेंगे। बाकी सुप्रीम कोर्ट बैठी है, अभी हाई कोर्ट के मराहल है, वहां जाए, जाके साबित करें। बिल्कुल सही। आपको समझता है हमारी नियत। सर वलीद, ये जो चीज़ बार बार कही जाती है कि तहरीक इंसाफ ने बहुत दफ़ा इसका इल्तवा किया, अभी लगारी साहब ने कहा 99 दफ़ा इसको डिले करने की कोशिश की गई, इसकी कोई कोजेंट रीजनिंग आप हमें बता सकते हैं कि बार बार क्यों इस पे तहरीक इंसाफ ने इल्तवा करवाया? देखें जी, इसका जो जवाब है वो तो जो काउंसिल उस केस में रिप्रेजेंट कर रहे थे पीटीआई को, वो बेहतर दे सकते हैं। और उसमें ये भी गलत है कि जी 10 दफ़ा या 15 दफ़ा काउंसिल बदले, 2 या 3 जिसमें, क्योंकि वो केस काफ़ी तवील था और उसमें काफ़ी दफ़ा वो एक फिशिंग एक्सपीडिशन की तरह केस चलता रहा। लेकिन जब भी कोई काउंसिल इस केस पे होते हैं, और मेरे ख्याल इस वक्त सबसे ज़्यादा मौजूद शख्स उसके लिए, आई होप आपने अपने प्रोग्राम में उनको मदऊ किया, ऑलरेडी किया हुआ या नहीं किया तो करें, वो अनवर मंसूर साहब हैं। और देखें, हर केस में कोई ना कोई स्ट्रैटेजी होती है। कोई अगर जिस भी जगह पर आप, जिस भी फोरम में वो केस है, अगर वो आपको लग रहा है कि वो कानून से खिलाफ इकदाम ले रहा है, तो आपका हक है कि आप उसके लिए रुजू करें किसी दूसरे फोरम पर। इनवेरिएबली इस तरह के इदारे के खिलाफ आप रिट कर सकते हैं, और उसके लिए आप हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट से आगे आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। ठीक है, कुछ केसेस में आप सक्सीड करते हैं, कुछ केसेस में आप सक्सीड नहीं करते। अब लेटली 8 इंपॉर्टेंट केसेस में इलेक्शन कमीशन के पास पीटीआई गई, इलेक्शन कमीशन को या समन किया, 8 के 8 फैसले उसने उसके खिलाफ किए। 8 के 8 फैसले जो हैं वो आगे सुप्रीम कोर्ट में ओवरटर्न हुए। ये अभी का ट्रैक रिकॉर्ड जो है और ये और दीगर वजूहात इसके अलावा की बुनियाद पर हम तो यही कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है, हमें उसमें एतमाद ही नहीं है। और ये सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो है पाकिस्तान की, वो ये कह रही है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो भी एक सियासी जमात की तरह जो है वो बिहेव कर रही है। और इस केस में भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस्लामाबाद के जो है उसके अहकामात की नाफरमानी करते हुए ये फैसला किया है कि तीनों पार्टीज का नहीं, कि अगर ये कह रहे हैं बिस्मिल्लाह, तो क्यों नहीं इन्होंने जाके कहा कि नहीं जी, वफद इनके गए कि कहें जी वो 8 साल वाले केस को आप करें, हमारे वाले बेशक ना करें। उनका नहीं कहा। अगर ये जायज होती बात इनकी तो जाके कहते हाँ जी बिस्मिल्लाह, इनका भी करें हमारा भी करें। ये उन्होंने नहीं किया, और ना ये इलेक्शन कमीशन ने किया, और ये बहुत काबिल एतराज बात है और नाफरमानी भी है। और इसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अलहदा से हम डाल रहे हैं और मेरिट्स के ऊपर अलहदा से हम इसे चैलेंज कर रहे हैं। 2 चैलेंजेस जो हैं इलेक्शन। वक्त हमारा खत्म हो गया। जनाब सेनेटर वलीद इकबाल साहब का, कमर जमान कायरा साहब का, इसी तरह नजीर साहब का बहुत शुक्रिया। चंद हकाइक जो इस पर हम डिस्कस नहीं कर सके, मेरी कोशिश थी कि उनको रखा जाए सामने, वो नहीं आ सके, कि जिन 34 को फॉरेन नेशनल कहा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में फैसले में, उसमें से 30 या 31 जो हैं वो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं। उनके नामों से भी पता चलता है। ज़्यादातर जो फंडिंग उन्होंने की वो चंद $100 की है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी दांस और इन्फिनिट विजडम में दोनों कानून लगा दिए। 2002 का एक्ट लगता था, पब्लिक पार्टी ऑर्डर लगता था PPO, लेकिन 2017 का भी लगा दिया, क्योंकि 2002 जो है उसमें कंपनीज की फंडिंग जो है उस पर कोई मुमानियत नहीं थी। ये 2017 में आई है। 2002 में सिर्फ मल्टीनेशनल जो होती हैं बड़ी बड़ी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, उनकी पाबंदी थी। और जो एसेट डिक्लेरेशन का है, वो ये इलेक्शन कमीशन में ज़ाती गोशवारों की एसेट डिक्लेरेशन नहीं है जहां आर्टिकल 62-63 लगता है, बल्कि ये एक पार्टी फंडिंग पे ऑडिटेड रिपोर्ट्स के ऊपर आपको करने पड़ते हैं। ये फॉर्मेलिटी होती है ये साइन करने की। बहरहाल ये वो चीज़ें थी जिनकी आज के प्रोग्राम में डिस्कशन नहीं हो सकी। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।